हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं रेसलबाज लकी। तो कोई मर्जी WWE रिकॉर्ड पेश कर दे रोमन रेंस का, कोई मर्जी फाइट डाल दे रोमन रेंस की, कितना भी मर्जी बड़ा मैच डाल दे WWE, कितना ऑसम परफॉर्मेंस दी हो रोमन रेंस ने। रोमन रेंस के हेटर्स को यही बातें कहनी होती है कि चीटिंग करता है रोमन रेंस, अपने भाइयों के दम पे लड़ता है रोमन रेंस और जीतता है, और बोरिंग हो गया है, पार्ट टाइमर हो गया है रोमन रेंस, आदि इत्यादि ब्लेम गेम्स खेलनी होती है यहाँ पे रोमन रेंस के हेटर्स ने। तो आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए ही बनी है जो हेट करते हैं, बू करते हैं रोमन रेंस को, और उनके लिए भी जो फैंस हैं रोमन रेंस के। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोमन रेंस के शानदार टाइटल रेन के बारे में। 2 साल कंप्लीट कर लिया रोमन रेंस ने एज WWE यूनिवर्सल चैंपियन से, यानी अब वो है WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। तो हम बात करेंगे रोमन रेंस की जर्नी के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई थी इन सब की, और कुछ चीज़ें रिमाइंड होगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टेड और हट के इसे देखना है लास्ट तक। तो गाइज आप लोगों को याद करा दूं कि सर्वाइवर सीरीज 2015 में डीन एम्ब्रोस के साथ ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच हुआ था और रोमन रेंस का आप लोगों को पता है कि उस टाइम शील्ड ब्रदर्स का प्यार था। हालांकि सेथ रॉलिंस ने धोखा दे दिया था शील्ड को और शील्ड टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस का प्यार बचा हुआ था। वो काफ़ी एकजुट थे उस टाइम भी, और उसी टाइम ये मैच हुआ था रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रो, ब्रदर वर्सेस ब्रदर ये मैच हुआ था सर्वाइवर सीरीज 2015 में, जिस टाइम में पहली बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे रोमन रेंस। और गाइज ये एक दिन का ही टाइटल रेन था WWE में रोमन रेंस का। आप लोगों को मैं याद करा दूं कि उस टाइम मनी इन द बैंक थे, मिस्टर मनी इन द बैंक थे, सीमस और अथॉरिटी का उस टाइम चल रहा था दबदबा। ट्रिपल एच आते हैं, सेथ रॉलिंस कुछ दिन पहले एक लाइव इवेंट्स में इंजर्ड हो चुके थे, तो जब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने रोमन रेंस, डीन एम्ब्रो को हरा के ट्रिपल एच ने ऑफर दिया रोमन रेंस को कि वो उनका बंदा बने, उनका गुलाम बने, उनके इशारों पे चले और कंपनी का फेस बने। ट्रिपल एच ने काफ़ी ऑफर्स दिए थे रोमन रेंस को, रोमन रेंस ने उन ऑफर्स को नकार दिया था और ज़बरदस्त स्पेयर लगाया था यहाँ पे ट्रिपल एच को। और गाइज जो मिस्टर मनी इन द बैंक थे सीमस, वो आते हैं और उसी रात कैश इन कर दिया था उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर, और 5 मिनट कुछ सेकंड्स का ही ये टाइटल रेन था रोमन रेंस का। इसके बाद गाइस रोमन रेंस और सीमस की बहुत लंबी फ्यूड चली थी, काफ़ी सारे मैचेस देखने को मिले थे रोमन रेंस और सीमस के इस फ्यूड के दौरान। और मैं आप लोगों को याद करा दूं TLC 2015 में एक शानदार मैच गया था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इसमें लीग ऑफ नेशन की भी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिली थी। मिस्टर मिकमैन यानी सारी अथॉरिटी रोमन रेंस के खिलाफ थी, रोमन रेंस अकेले थे। ये फ्यूड बहुत शानदार थी दोस्तों, मुझे आप भी याद है। इस जब भी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देखना हो, पुराना देखना हो रोमन रेंस का, तो ये फ्यूड तो मैं जरूर देखता हूँ WWE नेटवर्क के ऊपर जाके। तो आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूं कि TLC 2015 में लीग ऑफ नेशन और अथॉरिटी की हेल्प की वजह से सीमस ने रिटेन कर लिया था अपने टाइटल को। और आपको ये भी याद होगा कि उसके बाद बुरी तरह से लीग ऑफ नेशन को धोया था अकेले रोमन रेंस ने मैच खत्म होने के बाद, और ट्रिपल एच अथॉरिटी स्टेफनी मिकमैन आती है WWE ऑफिशियल के साथ, रोमन रेंस को रोकने की कोशिश वो करते हैं। ट्रिपल एच कूल डाउन करने की कोशिश करने लगते हैं रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस कूल डाउन नहीं होते गाइस। ट्रिपल एच की बुरी तरह से धुनाई कर देते हैं यहाँ पे रोमन रेंस, और बहुत बुरा हाल कर दिया था रोमन रेंस ने। ट्रिपल एच का पटक के मारा था और काफ़ी टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए थे ट्रिपल एच। और यहीं से ट्रिपल एच और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन का भी आगाज हो चुका था TLC 2015 से। इसके बाद गाइज अगली ही मंडे नाइट रॉ में, TLC के बाद जो मंडे नाइट रॉ हुई थी उसमें रोमन रेंस के कैरियर को ऑन द लाइन कर दिया था यहाँ पे मिस्टर मिकमैन ने, और सीमस के साथ था एक शानदार मैच, बहुत बढ़िया मैच गाइज दिया था रोमन रेंस ने। यहाँ को लहू लुहान भी हो गए थे रोमन रेंस। मिस्टर मिकमैन के डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रही थी, मिस्टर मिकमैन ने पूरी जान लगा दी थी रोमन रेंस को हरवाने के लिए, और रोमन रेंस ने भी एक ज़बरदस्त, एक धांसू, एक तगड़े बड़ा सुपरमैन पंच दिया था मिस्टर मिकमैन को। उसके बाद उन्होंने सीमस को हराया था और दूसरी बार जीता था वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल, और ये टाइटल उनके नाम हुआ था। और ये जो टाइटल रेन रहा था रोमन रेंस का, ये रहा था 40 दिनों का। उसके बाद आप लोगों को पता है कि अथॉरिटी के साथ पंगेबाजी हो गई थी रोमन रेंस की, तो उसी रात मिस्टर मिकमैन ने अनाउंस कर दिया था कि रोमन रेंस आने वाले रॉयल रंबल में जो 2016 में होता, सभी 29 अदर सुपरस्टार के खिलाफ इस टाइटल को डिफेंड करेंगे WWE
WWE की इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सुपरस्टार ने अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रॉयल रंबल में 29 स्टार के साथ, सुपरस्टार के साथ डिफेंड किया हो। रोमन रेंस ने ये किया था दोस्तों। और 2016 में जब ये रॉयल रंबल हुआ था, रोमन रेंस को शायद पहले नंबर पे ही डाला था। रोमन रेन लड़ते लड़ते दोस्तों सबसे लास्ट तक पहुंचे भी थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे वापसी की थी ट्रिपल एच ने लास्ट में आके, और रोमन रेंस को भी उन्होंने एलिमिनेट किया था, लास्ट में किया था डीन एम्ब्रोस को, और जीत लिया था इस वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल 2016 में। और इसी के साथ आगे कंटिन्यू होती है रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच की फ्यूड। तो आगे दोस्तों रोमन रेंस और ट्रिपल एच की फ्यूड चलती है। बहुत शानदार मूवमेंट्स दिया है इस फ्यूड में ट्रिपल एच और रोमन रेंस ने। इस फ्यूड का अंत होता है दोस्तों रेसलमेनिया 32 यानी 2016 में। 3 अप्रैल 2016 को दोस्तों रेसलमेनिया में मैच हुआ था रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच का। मेन इवेंट में था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और गेस व्हाट गाइस, इसमें एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, शानदार परफॉर्मेंस दी थी ट्रिपल एच और रोमन रेंस ने। ट्रिपल एच तो दोस्तों अपने आप में ही लेजेंड है, उनको मैच कैसे डिलीवर करना है वो उनको बाखूबी आता है। बहुत बढ़िया ये मैच गया था। और रोमन रेंस ने यहाँ एक स्पेयर भी लगाया था स्टेफनी मैकमैन को, और अंत में ट्रिपल एच को हरा के जीत लिया था एक बार फिर से WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल को। 76 दिनों का दोस्तों कुल ये टाइटल रेन रहा था WWE में। इसके बाद रोमन रेंस का, इसके बाद सेथ रॉलिंस ने ज़बरदस्त वापसी की थी इंजरी के बाद, और मनी द बैंक 2016 में जीत लिया था रोमन रेंस ने ये टाइटल। उनका टाइटल रेन भी सेथ रॉलिंस का एक दिन का ही रहा था, क्योंकि उसी रात डीन एम्ब्रोज ने मिस्टर मनी द बैंक ब्रीफकेस जीता था, और वो कैश इन भी किया था सेथ रॉलिंस के ऊपर। और ये भी इतिहास में दर्ज है कि एक ही नाइट में शील्ड ब्रदर्स WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन से। जी हाँ दोस्तों, रोमन रेंस के पास था टाइटल, जिसे जीता था सेथ रॉलिंस ने, और सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन करके उसे जीत लिया था डीन एम्ब्रोस ने। ये भी अपने आप में एक इतिहास बना था, रिकॉर्ड बना था शील्ड ब्रदर का। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ने जो WWE चैंपियन, जिसे पहले WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी कहा जाता था, तो रेसलमेनिया 2022 में टाइटल हुआ था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस। तो WWE चैंपियन को भी जीत लिया था ब्रॉक लेसनर से रोमन रेंस ने, और उसके बाद वो बन गए थे WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन और बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम करके इसे WWE ने इस मैच को डिलीवर किया था, और ऐसा ही ये मैच गया भी था गाइज। और अब बात करेंगे दोस्तों यूनिवर्सल चैंपियनशिप की। तो यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस अगस्त 19 2018 में पहली बार बने थे, और समर स्लैम 2018 में पहली बार ब्रॉक लेसनर से जीता था रोमन रेंस ने टाइटल। बहुत लंबी फ्यूड के बाद कई बार मैच दिखाया रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, लेकिन फाइनली जब ब्रॉन स्ट्रोमन भी थे दोस्तों, मिस्टर मनी इन द बैंक, उनकी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिली थी इस मैच में, लेकिन रोमन रेंस ने पहली बार ही ब्रॉक लेसनर को हराया था और उनसे जीता था यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। उसके बाद दोस्तों कोविड का जब टाइम आया तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए रोमन रेंस WWE से चले गए थे, ऑफ टाइम पे चले गए थे। उनका वो ल्यूकेमिया वाला, कैंसर वाला भी कुछ लोचा चल रहा था, इस वजह से रोमन रेंस नहीं दिख रहे थे WWE में, और बिना ऑडियंस के ही WWE चल रही थी, बोरिंग हो गई थी WWE देखना। उसके बाद WWE ने मिस्टर मिकमैन ने दिमाग लगाया, थंडरडोम का आगाज हुआ, रोमन रेंस ने वापसी की समर स्लैम 2020 में, और गाइस एक हील अवतार में वापसी की थी रोमन रेंस ने, और क्या ही ये शानदार वापसी थी। उसके बाद तो रोमन रेंस का लेवल ही अलग हो गया था। अगस्त 30 2020 को नो होल्ड बार्ड मैच हुआ था, ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ। रोमन रेंस का ब्रे वाइट के पास था ये टाइटल, द फिएंड के पास था ये टाइटल, यूनिवर्सल टाइटल, उसे जीता था पिन करके ब्रॉन स्ट्रोमन को रोमन रेंस ने। और अगस्त 30 2020 से लेकर अगस्त 30 2022 तक 2 साल अब हो चुके हैं रोमन रेंस के इस टाइटल रेन को। और अब बात करते हैं दोस्तों हेटर्स की, तो वो बू करते हैं अभी भी रोमन रेंस को। वो कहते हैं कि WWE में अब रोमन रेंस अपने भाइयों की मदद ले रहे हैं और वो बोरिंग हो गया, चीटिंग करते हैं। तो मैं लोगों को बता दूं कि यार क्या उन्होंने WWE का वो पहली बार देख रहे हैं या कम टाइम से देख रहे हैं। WWE दोस्तों एंटरटेनमेंट पर्पज से चलती है, बॉक्स ऑफिस उन्होंने उस तरह से चीज़ें देखनी होती है कि कौन सा मैच बड़ा है, कौन सी फ्यूड, कौन सा सुपरस्टार बड़ा है, कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे। तो ये दोस्तों एक हील टैक्टिस होती है, इसे दिल पे लेने वाली चीज़ें नहीं होती है। कोई हील
प्रैक्टिस पहली बार रोमन रेंस ने ही नहीं की डब्ल्यूडब्ल्यूई में, इससे पहले बड़े बड़े सुपरस्टार कर चुके हैं। हील करैक्टर में जब होता है कोई भी सुपरस्टार तो वैसी चीज़ें करता है, वो भागता भी है, वो चीटिंग भी करता है, वो हेल्प भी लेता है, वो सब चीज़ें करता है। तो मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, कहाँ से पैदा हो गए अब जो रोमन रेंस को हिट कर रहे हैं। इसकी जो बू करते हैं, जो कहते हैं कि रोमन रेंस चीटिंग करते हैं, अपने भाइयों के दम पे जीते हैं, बोरिंग हो गए, पार्ट टाइमर बन गया रोमन रेंस। तो उनको मेरा जवाब ये रहेगा कि याद करो जब शील्ड टूटी थी और उसके बाद रोमन रेंस अकेले सिंगल सुपरस्टार के रूप में उभर रहे थे और उस टाइम बेबी फेस एक तरह से, हाँ ये कह लो कि ज़बरदस्ती का बेबी फेस बनाने पे तुली थी डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को, बहुत बड़े वाला बेबी फेस, और शानदार रन भी रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो भी रोमन रेंस का। लेकिन जब डैनियल ब्रायन जैसे बड़े सुपरस्टार को जो बहुत बड़े बेबी फेस थे ऑडियंस के बीच में ओवर थे, और अंडरटेकर को भी इवन रेसलमेनिया में हरवाया था रोमन रेंस के हाथों, और ये लेजेंड है अपने आप में अंडरटेकर। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में इनका एक ही अलग ही दबदबा है अंडरटेकर का डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के बीच। डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स अलग से ही प्यार करती है, अलग लेवल वाला प्यार ही करती है अंडरटेकर को। अंडरटेकर की हार ये बर्दाश्त नहीं कर सके सारे, और ज़बरदस्त बू देखने को मिली थी ऐसी चीज़ों की वजह से रोमन रेंस को। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब रेसलमेनिया में अंडरटेकर को हराया था रोमन रेंस ने, उसके बाद की जो मंडे नाइट रॉ हुई थी 8-9 मिनट का लगभग यहाँ पे रोमन रेंस ने सेगमेंट किया था। वो सबसे पहले ओपनिंग में आए थे मंडे नाइट रॉ की, और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ने कुछ भी कहने नहीं दिया था रोमन रेंस को। लगातार 8-9 मिनट लाउडेस्ट बू किया रोमन रेंस ने, और रोमन रेंस सिर्फ इतना ही कह पाए थे दिस इज़ माई यार्ड और चले गए थे। उसके बाद भी दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी सारी कोशिश की बेबी फेस ही जारी रखने की रोमन रेंस को, लेकिन इसमें करने में डब्ल्यूडब्ल्यूई असफल रही और बू का सामना ही करना पड़ा था रोमन रेंस को। उसके बाद उनको कैंसर हुआ था, वो चले गए थे, और लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में जब 2020 में वापसी की रोमन रेंस ने, उसके बाद क्या ही कहने, बड़े बड़े सुपरस्टार को हराया। ये हील करैक्टर अलग लेवल का ही लेके चले गए डब्ल्यूडब्ल्यूई, इसमें जॉन सीना को भी हराया, ब्रॉक लेसनर को भी हराया, केविन ओवन को भी हराया, एज को भी हराया, डैनियल ब्रायन को भी हराया। दोस्तों बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को यहाँ पे हराया रोमन रेंस ने, और एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। और अब उन्होंने कुछ ही सुपरस्टार ऐसे हैं दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिन्होंने 2 साल से ज़्यादा का टाइटल रेन कंटिन्यू रखा हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस उन सुपरस्टार को अब ज्वाइन कर चुके हैं। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे और कितने दिन कंटिन्यू रखती है इस टाइटल रेन को, अब जो भी हो गाइस। लेकिन ऐसा नहीं हम लोगों को कहना चाहिए कि ठीक है वो भी एक रेन था डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस का, जब बेबी फेस ज़बरदस्ती का बना रहे थे और हम ही लोग बू भी कर रहे थे, हम लोग, मैं नहीं भाई, जो भी फैंस थे उन्होंने तो नहीं किया था, लेकिन जो हेटर्स थे उन्होंने बू करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब इतना बड़ा एंटरटेनर, इतना इस लेवल का एंटरटेन कर रहे हैं रोमन रेंस सबको इस हील अवतार में, तो पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। हालांकि बहुत बढ़िया ये रन में कहूँगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस का रहा। इसके बाद मुझे लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस का ऐसा रन बनाने में असफल होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती है समय के साथ, वो अब आगे मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी रोमन रेंस के साथ वो डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो मेरे लिए तो भाई ये जो रेन था डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2 साल का, और ये जो हील अवतार था रोमन रेंस का, मेरे लिए तो बहुत शानदार था, और ऐसा आगे होना मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है। तो ठीक है गाइस, अब आज की वीडियो का अंत करते हैं। आज की वीडियो सिर्फ रोमन रेंस के ऊपर थी, और रोमन रेंस के जो हेटर्स थे उनको करारा जवाब था, और साथ ही साथ रोमन रेंस के फैंस के लिए भी, जो हम लोग जैसे फ़ैन रोमन रेंस के, उनके लिए थी आज की वीडियो। मुझे आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को करना है लाइक शेयर, रोमन रेंस के हेटर दोस्तों जरूर ये शेयर करनी है वीडियो, और साथ ही साथ रेसलबाज लकी को करना है सब्सक्राइब।